राज्य में अफरा तफरी का माहौल था। परजीवी पूरे राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ था। राज्य के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इस परजीवी से कैसे छुटकारा पाए। तभी एक व्यक्ति कुछ लोगों को जमा करता है और उनसे कहता है कि अब हमें केवल महाराज और उनके तीनों राजकुमार ही इस जीव से छुटकारा दिला सकते हैं। सभी लोगों ने महल जाने का फैसला किया। लोग महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज ने पूछा, आप सभी लोग यहाँ अचानक कैसे? प्रजा ने महाराज को उस परजीवी के बारे में बताया और महाराज से मदद मांगी। महाराज ने कहा, आप सभी बेफिक्र रहें, हम अभी तीनों राजकुमारों को उस परजीवी से निपटने के लिए भेजते हैं। पर महाराज को ध्यान आया कि उन्होंने तो राजकुमार अजीत और अरुण को दूसरे राज्य किसी काम से भेजा हुआ है। महाराज कहते हैं, मुझे अभी ध्यान आया है कि राजकुमार अजीत और अरुण को हमने दूसरे राज्य किसी काम से भेजा है, पर आप चिंता ना करें, राजकुमार अर्जुन राज्य में मौजूद हैं। हम अभी उन्हें आपके साथ भेजते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। यहाँ दूसरी ओर राजकुमार अर्जुन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। महाराज वहाँ आते हैं और अर्जुन महाराज से कहते हैं, पिताजी आप अचानक यहाँ मुझे बुला लिया होता। महाराज ने राजकुमार अर्जुन को उस परजीवी के बारे में बताया और उन्हें तुरंत जाने को कहा, लेकिन महाराज ने ये चिंता भी जताई कि क्या वो ये काम कर पाएंगे और वो भी अपने भाइयों के बिना। अर्जुन ने कहा, पिताजी आप फिक्र ना करें, हम सब संभाल लेंगे। राजकुमार अर्जुन अब उस परजीवी के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो पूरे राज्य में तबाही मचा रहा है। अर्जुन उसके सामने आए। परजीवी अर्जुन के पास जाने की कोशिश करता है। अर्जुन को लगता है कि वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो अर्जुन अब उस पर जोरदार प्रहार करते हैं। वो दूर जा गिरता है। ऐसा लग रहा था कि वो जीव अर्जुन से कुछ कहना चाहता था, पर जैसे ही अर्जुन से कुछ कहने की वो कोशिश करता, अर्जुन उस पर जोरदार हमला कर देते हैं। परजीवी की हालत खराब हो जाती है। अर्जुन कहते हैं, इसकी हिम्मत तो देखो, बार बार मुझ पर हमला कर रहा है। अब अर्जुन जैसे ही उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ अचानक राजकुमार अजीत और राजकुमार अरुण आ जाते हैं। अर्जुन को उस परजीवी पर वार करने से रोकते हैं। राजकुमार अजीत अर्जुन से, हमें लगता है कि ये कुछ तुमसे कहना चाहता है, रुको मैं इसकी भाषा समझने की कोशिश करता हूँ। राजकुमार अजीत ने उस परजीवी को छूकर उसकी भाषा समझी। वो परजीवी कहता है कि मैं टाइटन नाम के शहर से आया हूँ, हम टाइटनवासी बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। तो उस पर अर्जुन कहते हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं, सारा राज्य तबाह करके खुद को शांत बोल रहे हो। अब परजीवी कहता है, मैंने लड़ना डेक्स्टोर की कैद में ही सीखा था। अर्जुन पूछते हैं, ये डेक्स्टोर कौन है? डेक्स्टोर नाम के जीव ने मेरे ग्रह पर कब्जा कर रखा है और आसपास के ग्रह पर भी अब कब्जा करने के लिए निकल पड़ा है। कैद में मैं एक सियोल वासी से मिला था। उसने मुझे महान 3 जादुई राजकुमारों के बारे में बताया था कि वो ही मेरे ग्रह को डेक्स्टोर से बचा सकते हैं, इसलिए मैं आप तीनों को यहाँ ढूंढते हुए पहुँच गया हूँ। अब राजकुमार अजीत उस परजीवी से वादा करते हैं कि वो उसके ग्रह को उस डेक्स्टोर से जरूर आजाद करवाएंगे। परजीवी अब तीनों राजकुमारों को अपने यान में बिठा कर ले जाता है। अब कैसे तीनों राजकुमार डेक्स्टोर का मुकाबला करते हैं, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। गौरव नाम का लड़का एक छोटे से शहर में रहा करता था। वो शहर समंदर के किनारे था और गौरव भी समंदर में मछली पकड़ने का ही काम किया करता था। एक दिन गौरव तेज तूफान में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तूफान बहुत ही तेज होता है और गौरव बहुत कोशिश करता है तूफान से बाहर निकलने की, पर एक बड़ी सी लहर गौरव को उसकी नाव के साथ समंदर में ही डुबा देती है। इसके बाद गौरव की आंख सीधे एक टापू पर खुलती है। उसने जब उठने की कोशिश की तो गौरव ने देखा कि उसको किसी छोटी छोटी रस्सियों से बांधा हुआ था। अब एक छोटा सा दिखने वाला सैनिक गौरव के सीने पर चलकर अपनी तलवार की जोर पर गौरव से पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है। गौरव ने पहली बार इतने छोटे से इंसान को देखा था। वो कुछ देर तो उसे देखता ही रहा और जब उसने ध्यान से देखा तो उसके चारों ओर छोटे छोटे इंसानों की पूरी सेना ने उसे घेर रखा था। गौरव अपने मन में कहता है कि हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया। सैनिक ने पूछा, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। गौरव कहता है, मेरा नाम गौरव है और मैं डेल्टस शहर से आया हूँ। अब उन सैनिकों ने एक बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी बनाकर, जिसमें कई सारे पहिए होते हैं, उसमें गौरव को लेटाकर अपने महाराज के पास ले जाते हैं। सैनिकों ने गौरव को महल के बाहर ही रखा क्योंकि गौरव का शरीर उनके महल से भी बड़ा था। अब उनके महाराज महल की बालकनी में आते हैं और गौरव की रस्सियां खुलवा देते हैं। गौरव ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? महाराज ने बताया, तुम लिलीपुट नगर में हो। हमें पता चला है कि तुम समंदर की दूसरी ओर जो
जो दुनिया है वहाँ से आए हो। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि कोई लिलीपुट नगरी तक सही सलामत पहुँचा हो। गौरव महाराज से कहता है उसे उसके घर जाना है, लेकिन उसकी नाव पूरी तरह से टूट चुकी है। महाराज गौरव को भरोसा दिलाते हैं कि वो उसे उसके घर जाने में जरूर मदद करेंगे और उसकी नाव को ठीक करने में उसकी मदद जरूर करेंगे। गौरव को अब सेनापति ध्रुव लिलीपुट नगर में ले जाते हैं। गौरव को सब शहर में घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लिलीपुट शहर में सभी घर छोटे छोटे होते हैं और गौरव के रहने लायक कोई भी ठिकाना नहीं था। सेनापति ध्रुव ने बाकी सैनिकों के साथ मिलकर गौरव के रहने लायक एक बड़ा सा घर बनाया। गौरव ध्रुव को इस घर के लिए धन्यवाद करता है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, गौरव को सर ढकने के लिए जगह मिल चुकी थी। इसके बदले गौरव लिलीपुट वासियों की मदद किया करता था। लिलीपुट वासी भी गौरव से बहुत खुश थे। अचानक राज्य में ये खबर फैल जाती है कि गिलगमिश नाम का एक राक्षस लिलीपुट नगर पर हमला करने वाला है। गिलगमिश के पास जादुई शक्तियां तो थी ही साथ उसका शरीर भी आकार में गौरव से भी बड़ा होता है। सेनापति ध्रुव एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं और इसी बात की चिंता कर रहे होते हैं। गौरव भी वहाँ आता है और सेनापति ध्रुव को यूं मायूस देख उसकी चिंता का कारण पूछता है। सेनापति गिलगमिश के बारे में गौरव को बताते हैं और ये भी बताया कि जब उसने पहली बार लिलीपुट पर हमला किया था तो पूरा लिलीपुट नगर तहस नहस हो गया था। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो लिलीपुट को इससे उभरने में कई वर्ष लग जाएंगे। गौरव ने कहा, फिक्र मत करो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब अगला दिन होता है। सारे पक्षी और जानवर नगर से दूर जाना शुरू करते हैं क्योंकि ये आहट थी गिलगमिश के लिलीपुट नगर में आने की। गिलगमिश अब नगर आ चुका था और महाराज को चुनौती देता है और कहता है कि वो लिलीपुट नगर छोड़कर चले जाएं। महाराज कहते हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर उसे उन्हें मारना है तो वो तैयार है। इतने में वहाँ गौरव सेनापति ध्रुव के साथ आ जाता है और गिलगमिश को वापस लौट जाने के लिए कहता है। गिलगमिश जोर जोर से हंसता है और कहता है, लिलीपुट नगर वासियों ने मेरा सामना करने के लिए इस लंबे इंसान को बुलाया है। अब गिलगमिश गौरव पर हमला करने की कोशिश करता है पर गौरव अपनी कलाबाजी दिखाते हुए गिलगमिश को जमीन पर गिरा देता है। गिलगमिश को गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्ति से गौरव को घायल कर देता है। इतने में महाराज वहाँ आ जाते हैं और गिलगमिश से कहते हैं कि गौरव उनका मेहमान है, उसे कुछ मत करो। महाराज गिलगमिश से लिलीपुट नगर खाली करने के लिए 1 महीने का समय मांगते हैं। गिलगमिश 1 महीने का समय दे देता है और ये भी कहता है कि 1 महीने बाद उसे नगर खाली चाहिए और महाराज का ताज भी, जो वो खुद अपने हाथ से उसे देंगे। इतना कहकर गिलगमिश वहाँ से चले जाता है। अब गौरव का उपचार चल रहा होता है। सेनापति ध्रुव महाराज से कहते हैं कि गौरव की ये हालत हम लिलीपुट वासियों की वजह से हुई है। हमें तुरंत गौरव की नाव ठीक करने का कार्य शुरू करना चाहिए जिससे वो सही सलामत अपने घर जा सके। महाराज ने कहा, गौरव ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। हम जरूर उसे उसके घर भेजेंगे, वो भी सही सलामत। मेरे पास एक तरकीब है। महाराज ने बताया कि उनके मुकुट में जो तिलिस्मी हीरा है उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। अगर इसे किसी हथियार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें गिलगमिश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। सेनापति ने कहा, महाराज तो आपने इसका इस्तेमाल किया क्यों नहीं? महाराज ने कहा, क्योंकि जो इसके काबिल होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जब महाराज ने गौरव को सबसे पहले देखा था तो वो समझ गए थे कि गौरव ही इस हीरे के काबिल है। सेनापति ध्रुव ने सेना को 2 हिस्से में बांट दिया। आधी सेना गौरव की नाव की मरम्मत करेगी और आधी सेना एक हथियार बनाएगी जिस पर वो तिलिस्मी हीरा पिरोया जाएगा, जो कि गिलगमिश से सामना करने के लिए होगा। अब 1 महीना खत्म होता है। गिलगमिश फिर से लिलीपुट नगर में आता है और देखता है कि नगर अभी तक खाली नहीं हुआ। महाराज ने कहा, गिलगमिश, जो तुम देख रहे हो वो सच है। हम लिलीपुट नगर नहीं छोड़कर जाएंगे। गिलगमिश महाराज से कहता है कि क्या वो उसका सामना कर पाएंगे? महाराज कहते हैं, वो तो नहीं, पर ये जरूर करेगा। गौरव उस जादुई हथियार के साथ जिसमें वो तिलिस्मी हीरा जड़ा होता है वो लेकर गिलगमिश के सामने आ जाता है। गिलगमिश गौरव पर अपने जादू से हमला करता है, लेकिन गौरव उस हथियार से गिलगमिश का जादू उसी पर इस्तेमाल कर देता है और गिलगमिश का नामो निशान मिट जाता है। इस तरह गौरव ने लिलीपुट वासियों को गिलगमिश से छुटकारा दिला दिया और गौरव अपनी नाव में बैठकर अपने शहर पहुंच जाता है।